कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसा वर्ड है मैथमेटिक्स में जिसको स्टूडेंट्स जानते तो हैं, अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को अच्छी खासी परेशानी होती है। अगर वो क्वेश्चंस को सॉल्व ही कर लिए तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता ही है कि आखिर ये प्रूफ कैसे हो गया। आज इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली ये क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन पर बेस्ड है। हम कॉन्ट्राडिक्शन को लेके चलते हैं तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है इसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हमको ये प्रूफ करने के लिए कि अभी दिन है, हमको मानना पड़ता है कि अभी रात है। अगर हम मान लेते हैं 12 बजे दोपहर दिन को कि अभी रात है और हम ये साबित कर दें कि ये रात नहीं है तो दिन प्रूव हो ही गया। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास ये दो चौक का टुकड़ा है, हमको साबित करना है कि ये चौक है, तो इसको चौक साबित करने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये एक पेंसिल है और फिर हम ये साबित कर देंगे कि इसमें पेंसिल के कोई भी गुण मौजूद हैं ही नहीं। इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी इसमें गुण है, वो सारे चौक के गुण है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि ये चौक है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। उम्मीद है कि कॉन्ट्राडिक्शन आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पर जो कि कॉन्ट्राडिक्शन पर बेस्ड है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन थ्योरम नंबर 10.10 है। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, if a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic. क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस डायग्राम में ये एक सर्किल है जिसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि हमको गिवन है। इसी लाइन सेगमेंट में इसके एक ही साइड में दो और पॉइंट्स है सी और डी, जो कि इक्वल एंगल बनाता है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये दोनों इक्वल है। ये गिवन है, हम कर सकते हैं गिवन है ये एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये दोनों एंगल गिवन है, तो साबित करना है ए बी डी सी कॉन्साइक्लिक है। इसका मतलब ए बी सी डी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करता है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ई है जो कि या तो सर्किल के अंदर है, यहां पर ई मान लेते हैं एक पॉइंट है, या इसको आप सर्किल के बाहर भी मान सकते हैं। ये पॉइंट यहां भी लाइक कर सकता है, तो ये ई डैश हम लोग मान लेते हैं। मान लेते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया डी बी से और ई को भी बी से ज्वाइन कर दिया। अब इसको प्रूव करने के लिए ये ई या ई डैश कोई एक ही पॉइंट लेंगे। मान लेते हैं कि ए सी बी और ई से होकर एक सर्किल पास कर रहा है। हमको साबित करना है ए सी डी बी होकर एक सर्किल पास करेगा। हमको साबित करना है, नोट करो इस बात को, क्या साबित करना है, ए सी डी बी, ए सी डी और बी
इससे होकर एक सर्किल पास करेगा। प्रूव हमको ये करना है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये माना है, इसको हम लोग सपोज कर रहे हैं। ये यहीं पर सपोज इसको मान लेते हैं और यही कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ये गलत साबित कर देंगे। तो क्या मान लेंगे कि ए सी ई बी होकर एक सर्किल पास कर रहा है। ए सी ई और बी होकर एक सर्किल पास कर रहा है, मान लेते हैं ये, लेकिन प्रूव करना है हमको ये। अब देखो गिवन है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ए डी बी। ये तो गिवन है, दिया हुआ है, इसलिए इसको लेके चलेंगे ही। लेकिन चूंकि हमने माना है कि ए सी ई बी होकर एक सर्किल पास कर रहा है, इसलिए अगर ये चारों पॉइंट होकर सर्किल पास कर रहा है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये गिवन है, लेकिन अभी जो हमने सपोज किया उससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है? उससे रिजल्ट मिलता है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। ये माना हुआ है, ये सेकेंड वाला इक्वेशन माना हुआ है और फर्स्ट वाला इक्वेशन गिवन है। अब यहां पर ए सी बी यहां भी है और ए सी बी यहां भी है, दोनों में से कोई एक ही सत्य होगा। लेकिन हम चूंकि दोनों ये गिवन है और ये माने हैं तो दोनों मान के चलेंगे। तो इस प्रकार से अगर इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर हम कर सकते हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ए ई बी। अब ये जो रिजल्ट हमको मिला है, ये रिजल्ट क्या है, इस पर अच्छी तरह से गौर कीजिए। ए डी बी ये एंगल है और ए ई बी ये एंगल है। ये पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं पॉसिबल है? तो देखिए एक डायग्राम साइड में मैं बनाता हूं। ये एक साइड में डायग्राम बनाया हुआ है। ए बी ये लाइन को यहां से उठा के यहां रख दिया, ए ई यहां पर रखा और ए डी यहां पर रखा। ठीक सेम डायग्राम यहां पर बना हुआ है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया ए डी बी ये एंगल जहां पर की डॉट दिया हुआ है और ए ई बी ये डॉट दिया हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल हम लोगों ने प्रूव कर दिया। क्या ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये साइड प्रोड्यूस किया गया है, डीई साइड इज प्रोड्यूस टू बी, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सिंस एक्सटीरियर एंगल कैन नॉट बी इक्वल नहीं हो सकता है। वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल
किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके किसी एक ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए ये हमारा गलत हो गया। और ये तभी संभव हो सकता है जबकि ये डी और ई पॉइंट एक ही हो जाए। यानी कि ये पॉसिबल कब होगा? जबकि पॉइंट डी और ई एक ही पॉइंट हो जाए। इसका मतलब ये डी और ई जब एक ही पॉइंट हो जाएगा तो ये ई पॉइंट डी पर लाई करेगा। यानी कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और यही हमको प्रूफ करना था। कॉन्ट्राडिक्शन, यही कॉन्ट्राडिक्शन है। मानो कुछ और लास्ट में उसको प्रूफ कर दो कि हमने जो माना था वो गलत है। तो जब माना था गलत है तो सही गिवन है, इसलिए ये प्रूफ हुआ। एक और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी मजेदार है, लेकिन इतना इजी है ये, स्टूडेंट्स फिर भी परेशानी में होते हैं। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर 184। सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैं इसको बतलाता हूं, आप इसको देखिए। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, साबित करना है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म करेगा, इफ पॉसिबल, अगर ये संभव है तो, बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा वो साइक्लिक होगा। ये तो क्वेश्चन है, इसको डायग्राम में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है गिवन। ये लाइन, ये 4 लाइंस जो हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, ई, एफ, जी और एच। यानी कि ए ई, बी जी, सी जी और डी ई या डी एफ एंगल बाइसेक्टर्स है, रेस्पेक्टिवली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर मिलते हैं और वो जो एक 4 साइडेड फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है, एच ई एफ जी, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक होगा, यही प्रूफ करना है। साइक्लिक किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा अगर ये इसका ऑपोजिट एंगल्स, ये ए बी सी डी अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये साइक्लिक कहलाएगा। दूसरी बात है एंगल बी और प्लस एंगल डी भी 180 होना चाहिए। पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ quadrilateral, if the sum is 180 degree, then this is a cyclic quadrilateral. तो ये एच ई एफ जी तभी साइक्लिक होगा जबकि एंगल एच प्लस एंगल एफ 180 हो जाए और एंगल ई प्लस एंगल जी 180 हो जाए। एंगल एच प्लस एंगल एफ 180 डिग्री और एंगल ई प्लस एंगल जी 180 डिग्री। एच प्लस एफ जो कि अपोजिट एंगल्स का सम होगा और ई और जी जो कि अपोजिट एंगल्स का सम होगा, ये दोनों पेयर 180 हो जाए तो ये साइक्लिक प्रूफ हो जाता है। ये तो था क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस ये लाइन ए ई बी जी सी जी और डी ई एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सहूलियत के लिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि दोनों
इक्वल होगा तो इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, दोनों बराबर है। ये एंगल को y मान लेते हैं और ये एंगल भी y मान लेंगे। ठीक, सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। और फिर ये एंगल को z मान लेते हैं, ये z हो गया, तो ये एंगल इधर वाला भी एंगल z हो जाएगा। ठीक, और फिर एक एंगल यहाँ D पर जो बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल भी दोनों इक्वल है, बाइसेक्टर है, तो इसको हम लोग P मान लेते हैं और इसको भी P मान लेते हैं। इतना सा मान लेने के बाद अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, हम लोग लिखेंगे सिंस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, दिस इज गिवन, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, और इसलिए हम कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल जो इंटरनल एंगल्स है उसके सम 360 होंगे। अब एंगल A की जगह पे हम लोग x प्लस x 2x लिख लेंगे, फिर B की जगह पे हम लोग 2y लिख लेंगे, और C की जगह पे फिर उसी तरह से 2z, z प्लस z 2z लिखेंगे, और D की जगह पे उसी तरह से 2p लिख लेंगे, p प्लस p 2p इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से 2 सबसे कॉमन अगर ले लिया जाए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 दूसरे साइड जाके डिवाइड होके 180 बन जाएगा, तो हम कहेंगे देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब आगे क्या करते हैं इसको देखो। किसी एक ट्रायंगल को हम लोग यहां पर कॉपी करते हैं, ट्रायंगल ए एच बी, इस ट्रायंगल को देखो। ए एच बी ट्रायंगल को यहां पर कॉपी किया, ये बी एच प्रोड्यूस होके जी तक गया है तो ये जी हो जाएगा, और ये एच प्रोड्यूस होके ई तक आया तो ये ई हो गया। अब ध्यान से देखो, ये एंगल एक्स दिया हुआ है, यहां पर ये एक्स है और ये वाई है। अब एक थ्योरम ट्रायंगल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो हम लोग इस ट्रायंगल का बी एच साइड जो है उसको प्रोड्यूस किए हैं जी तक, तो ये जो एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। यानी कि ये एंगल डॉट, यहां पर ये एंगल को डिनोट हम लोग डॉट से किए हैं, तो एंगल डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। ठीक, अब एक्स प्लस वाई जो यहां पर है इस एंगल को एक साथ रखेंगे और जेड प्लस पी को एक साथ रखेंगे, तो एक्स प्लस वाई के जगह पे ये एक्स प्लस वाई ये एंगल हो जाएगा यहां पर डॉट के जगह पे, तो इस एंगल को हम लोग एंगल ई एच जी लिखेंगे। एक्स प्लस वाई की जगह पे लिख दिया एंगल ई एच जी, और प्लस उसी तरह से जेड प्लस वाई, ये जेड है और ये पी है, तो जेड प्लस पी एक्सटीरियर एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ई एफ जी, एंगल
ई एफ जी, ये 180 डिग्री गिवन है। ई एच जी प्लस ई एफ जी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो ये तो ऑपोजिट एंगल का सम है, और यही हमको यहाँ पर h प्लस एफ इक्वल टू 180 की प्रूव करना था, और इसलिए ये एच ई एफ जी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन, एक थ्योरम और एक क्वेश्चन जो कि काफी मजेदार क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी या किसी भी बुक में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो थ्योरम ही है, काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।